सुधा दीदी को इस तरह के ड्रेस में पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उन्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकती हूँ मैं। इतनी रात को कहाँ जा रही है वो? आइए। यस सर, मे आई हेल्प यू? जी, मिस्टर एंड मिसेस पंकज वशिष्ठ के नाम से बुकिंग है हमारी। ओके मैम, 1 मिनट। रूम नंबर 1005 मैम। थैंक यू। जी, पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करना है या? क्रेडिट कार्ड चलेगा मैम, आप ये फॉर्म भर दीजिए। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकती हैं। जी। पंकज जी, ये लीजिए पेन, यहां साइन कीजिए। यहाँ गुड नाइट मैम। गुड नाइट सर। पंकज जी, रूम तो बहुत अच्छा है। और हाँ, यहाँ से बिल्कुल 5 कदम की दूरी पर लेफ्ट में बाथरूम है, और उससे पहले यानी कि 3 कदम की दूरी पर 2 चेयर्स रखे हैं और 1 टेबल है। और हाँ, 6 या 7 कदम के फासले पर राइट में एक अलमारी है। चलिए। आप यहीं बैठ जाइए। छड़ी मुझे दीजिए। आप यहीं बैठिए, मैं रूम देख कर आती हूँ। पंकज जी, बाथरूम तो बहुत बड़ा है। हाँ, लेकिन फर्श पर ध्यान देना पड़ेगा, गीला हुआ तो फिसलने का डर है। और बाथरूम में घुसते ही राइट की तरफ वॉश बेसिन है, जिस पर लेफ्ट वाला नॉब गर्म पानी के लिए और राइट का नॉब ठंडे पानी के लिए। कम इन। मैम, वाटर। यहाँ रख दीजिए। और कुछ मैम? जी, ये टेबल चेंज करवा दीजिए। इसकी जगह कोई ऐसी टेबल रखवा दीजिए जिसके कोने नुकीले ना हो। जी मैम, हो जाएगा। वहां पे रखा हुआ टेबल बहुत ऊंचा है, उसे बदलवा कर एक छोटा टेबल मंगवा लीजिए जो पूजा की हाइट का हो। इस कमरे में कोई भी कांच की चीज नहीं होगी। ये जो बास्केट में जितने भी नुकीले खिलौने हैं उन सबको इस कमरे से हटा दीजिए। आप रहने दीजिए ना, मैं रख देती हूँ आपका सामान। जी नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अपना सामान खुद रखिए। कौन सी चीज कहाँ रखी है पता होता है। ठीक है। आप कुछ खाएंगे? जी नहीं, अभी नहीं। ठीक है, तो फिर चेंज करके आप आराम कीजिए, कल घूमने भी तो जाना है ना। वैसे कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? जुहू बीच, गेटवे ऑफ इंडिया, और हाँ, यहाँ तो प्लानिटोरियम भी है। जहाँ आप जाना चाहें वहीं चलेंगे। एक्चुअली फ्लाइट में न्यूज़पेपर में मैंने एक एड पढ़ा था किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट का। कल है शाम को यहाँ, पंडित किशन शंकर जी का सितार वादन, वहाँ चलेंगे। जी जरूर।
बैठिए। आप बैठिए। जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ऑर्डर अभी करेंगे सर या बाद में लूं? नहीं नहीं, अभी ले लीजिए। कहो ज्योति, क्या खाना पसंद करोगे? जी, एक मटर पनीर, एक बूंदी रायता और एक दाल फ्राई और चपाती। आप क्या लेंगे? जो भी आप खिलाना चाहें। मतलब आज हम आपकी पसंद का खाना खाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कर दो, 2 मटर पनीर, 2 बूंदी रायता और मेरे ख्याल से एक दाल फ्राई दोनों के लिए काफी है ना पंकज जी? जी। और हाँ, चपातियाँ गरम गरम ले आइएगा। ओके मैम। थैंक यू। लगता है नई नई शादी हुई है। लगता है बेचारा देख नहीं सकता। लड़की कितनी सुंदर है, जरूर कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो ऐसे लड़के से कौन शादी करता है। अरे भाई तुम लोग अपना खाना खाओ ना, दूसरों के पर्सनल मामले में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, हमें इससे क्या लेना देना। चलो खाओ। अब हैरानी तो होती है ना। ओहो, अरे भाई हैरानी की क्या बात है। हाँ, आजकल पैसा ही सब कुछ होता है, समझती हो ना। लड़का काफी रईस दिखता है, इसीलिए शादी कर ली होगी। हाँ, डबल फायदा होगा, ऐश की ऐश, और बेचारा देख नहीं सकता तो बीवी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, पूरी आजादी। पंकज जी, क्या कर रहे हैं आप? रहने दीजिए ना प्लीज। अरे तुम्हारे बारे में बकवास कर रहे हो, तुम मुझे रोक रही हो। छोड़ो मेरा हाथ। पंकज जी, कोई फायदा नहीं है ऐसे लोगों के मुंह लगने का, वो नहीं समझेंगे। प्लीज रहने दीजिए ना। क्या आप रहने देती? अगर आपके सामने कोई मेरी बेइज्जती करता तो? छोड़िए मेरा हाथ। कहिए ना, चुप क्यों हो गए आप लोग? बोलिए। जी, हमने आपसे तो कुछ नहीं कहा। देख नहीं सकता मैं, सुन जरूर सकता हूँ। क्या कहा था आपने? डबल फायदा, राइट? जब आप लोग हमें जानते ही नहीं तो इस तरह के घटिया कमेंट्स पास करने का क्या मतलब है? हम लोग तो आपस में बात कर रहे थे, आपको बुरा क्यों लगा जो हम शरीफों को परेशान करने चले हैं? शरीफ? इनसेंसिटिव है आप लोग। दिल नाम की कोई चीज ही नहीं आपके पास, और ना ही बात करने की तमीज है। किसी का दिल दुखाए बगैर खाना हजम नहीं होता ना आपको? क्या बकवास कर रहे थे आप मेरी बीवी के बारे में? देखिए भाई साहब, इट्स ओके, आप शांत हो जाइए, बुरा मत मानिएगा। एक्चुअली मेरी वाइफ वो कुछ गलत नहीं बता रही थी, वो आप दोनों को। और आपने ये अंदाजा लगा लिया कि एक खूबसूरत लड़की ने दौलत के लालच में आकर एक अंधे आदमी से शादी कर ली, राइट? जानते भी हैं आप उसे? आप जान भी नहीं सकते, क्योंकि आप जैसे लोगों को हर बात में स्वार्थ नजर आता है। किसी के मन में क्या है, वो कितना अच्छा है, कितना रहमदिल है, ये सब जानने के लिए मन की आंखें चाहिए, जो आपके पास है नहीं।
मेरे ख्याल से तो आप लोग अंधे हैं, जो किसी इंसान की अंदरूनी खूबसूरती को देख नहीं सकते और जो मुंह में आए कह देते। ओके 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 भाई साहब, मैं अपनी गलती मानता हूँ। ओके, और मैं सॉरी भी कहता हूँ। गलती तो हुई है, लेकिन माफी मुझसे नहीं मेरी पत्नी से मांगिए। माफ कर दीजिएगा भाभी जी, वी आर सॉरी। ठीक है। और मैडम आप भी सॉरी। आइंदा ख्याल रखिए कि इस तरह की बदतमीजी किसी के साथ ना करें। पंकज जी प्लीज चलिए यहाँ से। चलिए। पंकज जी मैंने खाना लगा लिया है, आ जाइए। मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। अभी तक उस बात को दिल से लगाए हुए हैं आप? पता नहीं, लेकिन मन बहुत अशांत है। सोचा था शादी के बाद तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट को कभी फीकी नहीं पड़ने दूंगा, लेकिन आज मैं ही वजह बना। मेरी लाचारी की वजह से न जाने तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ा और मैं कुछ नहीं कह सका। आज बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूं मैं। पंकज जी लोगों का क्या, कुछ भी कहते हैं, सबकी अपनी अपनी समझ होती है, लेकिन मेरे लिए जरूरी है कि आप मुझे कितना समझते हैं। और जब तक आप मुझे समझ रहे हैं और मैं आपको, लोग क्या करते हैं उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। अच्छा चलिए खाना खा लीजिए, चलिए। चलिए अब मुंह खोलिए। कितनी आसानी से तुमने उन लोगों को माफ कर दिया। मेरे लिए सब भूल पाना आसान नहीं है। पंकज जी अब क्या सोचने लगे आप? सोच रहा हूं कि मेरे जैसे आदमी से शादी करने से तुम्हें न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़े। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, इतने सारे लोगों का मुंह तो नहीं बंद कर सकता ना मैं। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया। आई डोंट थिंक आई डिजर्व यू। बस दोबारा ऐसा मत कहिएगा। खुशनसीब तो मैं हूं कि मुझ जैसी साधारण लड़की को आपने अपना जीवन साथी चुना। अरे नहीं ज्योति, सादगी तो तुम्हारी खासियत है। तुम तो इतनी स्पेशल हो जिसने, और उतने ही स्पेशल आप हो मेरे लिए। ये सब बातें तो मुझे तुमसे करनी चाहिए। आई एम रियली लकी ज्योति, जो तुम मेरे जीवन में आई। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। जब हम दोनों एक दूसरे को इतने लकी मान रहे हैं तो फिर दुख किस बात का? एक बात, लेडीज फर्स्ट। आज हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कि हम यही बैठे रहे और दिन भर एक दूसरे की तारीफ करते रहे। ये ऑप्शन 2 कि जो भी हुआ उसे भूल जाएं और अपनी छुट्टी एंजॉय करें। ऑप्शन 2 अच्छा रहेगा।